प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमें दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारी सहायता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे के साथ आनंद करते जाएं ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ निरंतर बनी रहे और हम प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है और हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। परमेश्वर का वचन मुझे एक बार फिर से कहता है कि ये जो बड़ा दिन आ रहा है, ये बड़ा दिन मेरे और आपके लिए आनंद का बड़ा दिन बन जाए, आशीष का बड़ा दिन बन जाए, क्योंकि यशायाह ने 9 अध्याय 6 पद में इस बात को कहा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत का काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशायाह नबी 9 अध्याय और उसके 6 पद में इस बात को बहुत ही स्पष्ट कहता है। यह क्रिसमस का मौसम है, क्रिसमस का मौसम चल रहा है, इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरता है, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास देता है। आज हम उससे दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर आगे तक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखा है, हमारे परमेश्वर सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। 5 पद, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में भी एक दूसरे के साथ भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागिता होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से हम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हैं जिन्हें हम भी सहते हैं। 7 पद, हमारी आशा हमारे विषय में दृढ़ है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए, जो वचन हमें धोता है, साफ करता है, शुद्ध करता है, हमारे हृदय को धोकर साफ करता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, हर एक को आशीषित किया है। हम चाहते डिवोशन बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हर कदम पर हमारे साथ बनी रहे और हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है, ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। ये बड़ा दिन मुझे और आपको इस बात के लिए रोज हम क्रिसमस मना सकते हैं, रोज हम क्रिसमस मना सकते हैं, रोज हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब यीशु मसीह चरनी में आया, चरनी का जो दृश्य है वो विचित्र रहता है,
यीशु मसीह को संसार में क्या नहीं मिली। जब पैदा हुआ तो चरनी में उसको रखा गया। वो शांति देने आया था, तसल्ली देने आया था, लेकिन शैतान ने उसको मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब राजा हेरोदेस को मालूम हुआ कि बैतलहम में एक बालक का जन्म हुआ है, तो उसने उस बालक को मारने के लिए आदेश दे दिया और उस जमाने के 2 साल के सारे बच्चों को राजा हेरोदेस ने मरवा दिया। प्रियो, शांति का परमेश्वर होकर वो आया था। और यहां पर जब आप 4 पद को पढ़ते हैं, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, हमारे दुखों में शांति देता है, हमें अपनी शांति से भरता है ताकि हम उसकी शांति को अपने जीवन में लें। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। समस्या आती, परेशानी आती, कठिनाई आती जीवन में, प्रभु आपको शांति देना चाहता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में आया। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए शांति का राजकुमार बनके इस संसार में सारी दुनिया के लोगों को शांति देने के लिए आया। मेरा प्रभु आप सबको शांति से भरना चाहता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके। दूसरों को शांति बांटने का कार्य मेरा आपका होना चाहिए। ये शांति जो हमें मिली है, इस शांति को दूसरों को देना है, इस शांति को दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करें। हमारा परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरना चाहता है ताकि उसकी शांति को लेकर हम आगे बढ़ते। वो कहता है, शांति का जो परमेश्वर में देता है उन्हें भी शांति दे सके। दूसरों को शांति बांटने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको कहा है कि हम दूसरों को शांति दें। इसलिए यशायाह ने इस बात को बहुत ही अद्भुत तरीके से कहा है। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये नाम है हमारे प्रभु का, शांति का राजकुमार। हमारे क्लेशों में, हमारी परेशानी में, हमारी कठिनाई में, हमारे दुखों में वो हर समय हमारे साथ रहता है। और इसलिए उसने कहा है कि हम उसको ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करें, ऊंची आवाज में उसकी स्तुति करें। मसीह के जन्म ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को उत्साहित कर दिया था। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि पृथ्वी और स्वर्ग में आनंद मनाया जाए, आनंद मनाया जाए। स्वर्गदूतों ने आकर घड़ियों को संदेश दिया और यही संदेश है जो लोगों के लिए आशीष का कारण बना। यही संदेश है जो लोगों के लिए आनंद का और आशीष का कारण बना, क्योंकि परमेश्वर हर कदम पर अगुवाई करता है, हर कदम पर सहायता करता है, हर कदम पर हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक से सहभागी होते हैं, वैसे हम शांति में भी उसके साथ सहभागी हो। मसीह की शांति में हम सहभागी होते चले जाएं और ये शांति हमें दूसरों को बांटना है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपकी ओर से जो संदेश जाएगा, आपके जीवन से, आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हमारा प्रभु मसीह शांति का राजकुमार बन गया। हमारे कलेशों में, हमारी तकलीफों में, हमारी मुसीबत में वो हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें आनंद देता, आगे बढ़ाता है ताकि हम उसमें आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो कहता है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। यदि क्लेश पाते हैं तो ये हमारी शांति के लिए है। यदि दुख उठाते हैं तो हमारी शांति के लिए है।
यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, ये हमारे भलाई के लिए है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी शांति से भरना चाहता है ताकि हम उसके साथ एक होकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते चले।